नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में हम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरों का गहन विश्लेषण करते हैं। आज मोदी फैक्टर में हम बात करेंगे त्रिवेंद्रम की सीट के बारे में। त्रिवेंद्रम से कांग्रेस की शशि थरूर चौथी बार संसद पहुंचने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी केरल में भगवा झंडा लहराने का मंसूबा पाले हुए जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी केरल में 20 में से 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बहरहाल उसके दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने त्रिवेंद्रम से अपने कैबिनेट मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा है। इसके अलावा बात करें सीपीआई की तो उन्होंने पी रविंद्रन को उतारा है। पी रविंद्रन को उतारने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और काफी हद तक इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल ऐसे कौन से समीकरण बन गए हैं या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि केरल में शशि थरूर हार सकते हैं और बीजेपी अपना खाता खोलने में सफल हो जाएगी, क्योंकि केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां आज तक बीजेपी केवल एक ही विधानसभा की सीट जीत पाई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से बीजेपी हिंदू वोटों को साधने के लिए जिस एक रणनीति के तहत काम कर रही थी, उसके अलावा जिस तरीके से उसने सबरीमाला जैसे मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेला, उससे केरल में उसकी पकड़ बहुत मजबूत हुई है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु के फायरब्रांड नेता अन्नामलाई की और मोदी की, तो इन्होंने केरल को मथने में इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी केरल के कोई ऐसे बड़े मंदिर नहीं थे जहां पे उन्होंने दर्शन न किए हों। केरल में अगर हम बात करें क्रिश्चियन और मुस्लिम मतदाताओं को मिला दें तो 46% लगभग इनके मतदाता होते हैं। लेकिन त्रिवेंद्रम की जो डेमोग्राफी है वो इससे जुदा है। त्रिवेंद्रम में 66% हिंदू हैं, 19% ईसाई हैं और जबकि सिर्फ 13% मुसलमान हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से भी ये सीट बीजेपी की मुफीद लग रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि केरल में 1989 से बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता गया है। बात करें अगर हम लोकसभा सीट की तो 2014 में जब चुनाव हुआ था तो शशि थरूर ने बीजेपी के राजगोपाल को हराया था। राजगोपाल को 32.32% वोट मिले थे और वो सिर्फ 15,000 वोट से हारे थे। इसके अलावा 2019 में जब चुनाव होता है तो बीजेपी यहां 31% वोट एक बार फिर पाने में सफल रहती है। तो बीजेपी का जिस तरीके से केरल में वोट बढ़ रहा है उससे बीजेपी इस बार खासी उत्साहित है और उसे लग रहा है कि वो वायनाड, त्रिशूर और त्रिवेंद्रम जैसी सीट पे अपना खाता खोल सकती है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर के फेवर में एक बात ये भी जाती है कि उनको सीपीएम का यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, भले वो समर्थन छिपे ढंग से हो। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार चर्च ने बीजेपी का समर्थन देने की घोषणा की है। इस वजह से बीजेपी को ईसाई मत भी मिलने की काफी उम्मीद है। वही बात करें अगर हम शशि थरूर की तो देखिए शशि थरूर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, यानी कि वो राज्य की जो सरकार है उससे अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं। वो सिर्फ केंद्र की पॉलिटिक्स में ही हिस्सा लेते हैं और ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं। तो उनकी जो एक अनअवेलेबिलिटी का मुद्दा है वो इस समय त्रिवेंद्रम में छाया हुआ है। लोग इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि थरूर की जितनी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब अपनी दिल्ली से ही पूरा करना चाहते हैं और वो दिल्ली सेंट्रिक ही पॉलिटिक्स करते हैं और केरल के लोकल मुद्दों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। इसके अलावा थरूर पर यह भी आरोप लगता है कि पिछले 15 साल से शशि थरूर ने त्रिवेंद्रम के सांसद तो जरूर हैं लेकिन त्रिवेंद्रम में विकास के कोई भी काम नहीं हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए कि त्रिवेंद्रम की अनदेखी हुई है। इसके अलावा त्रिवेंद्रम में जो इन्वेस्टर्स थे उनका भी मोह भंग हो रहा है। जाहिर सी बात है 3 साल की इनकम्बेंसी है। राजीव चंद्रशेखर भी शशि थरूर की तरीके से पढ़े लिखे माने जाते हैं, बोलने में भी राजीव चंद्रशेखर का जवाब नहीं है और वो किसी मायने में शशि थरूर से कमतर नहीं आके जाते हैं। यही वजह है कि राजीव चंद्रशेखर को भी लेकर शशि थरूर की तरीके से इस बार यहाँ पर क्रेज है। बहरहाल नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि केरल में अगर बीजेपी अपना खाता खोलने में सफल हो जाती है तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए।